नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सीमा मौर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मक्के की रोटी, जो ठंडक में मोटा अनाज भी होता है। मक्के की रोटी जो होती है और फाइबर भी होता है, विटामिन्स भी होता है, और सर्दियों में जो उसे खाते हैं तो शरीर जो होता है गर्म रहता है, उसकी तिसार गर्म करती है। तो मक्के की रोटी के फायदे इतने होते हैं कि उसमें जो है आपकी जो आंखों की रोशनी है बढ़ती है, और जो वेट लॉस होता है वो भी कम होता है उसे खा। मक्के की रोटी हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें जो है जब फाइबर ज़्यादा होता है तो वो कब्ज को नहीं बनाता है। तो मोटी रोटी इसीलिए हम खाते हैं ठंडियों में। ये ठंडियों की ही एक रानी है जो मक्के की रोटी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे ट्रिक से बनाएंगे, ना वो टूटेगी ना वो लोहे की तवा पे चिपकेगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सामान लगेगा। हम देख लेते हैं क्या सामान लगेगा। तो ये है मक्का, जो मक्का होता है, जो भुट्टा होता है, उसी को आटा बन के ये पिस जाता है। तो उसी का आटा है 1 कप। और 1 कप हम आटा लिए हैं तो आधा कप पानी लेंगे। और ये थोड़ा सा 1 चम्मच घी है। और एक हमने ये शीट ली है प्लास्टिक की। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके हमने इस पे एक पैन रखा है। पैन में गर्म हो रहा है तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, आधा कप पानी। बस इसे हमें गुनगुना सा करना है पानी को। और फिर इसमें आटा डालेंगे मक्के का। तो हम अब गुनगुना हो गया है पानी हल्का सा। तो अब इसको हम आटे को डालते हैं। इसमें सारे आटे डाल के हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पानी को गुनगुना ही रखेंगे। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आटे को हम मिक्स कर दिए हैं, गैस की फ्लेम बंद कर दिए हैं। अब इस आटे को हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आटे को 5 मिनट हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं गूंथने के लिए। तो हम प्लेट में अब रख देते हैं और इसे मसल के इसके जो लम्स हैं वो हट जाएं, इतना ही गूंथना है। हथेलियों के सहारे इसे बिल्कुल हथेलियों से हमें इसे दबा दबा के मसल के गूंथना है। ये मोटा अनाज है, इसलिए जो गर्म पानी किए हैं उससे जुड़ जाएंगे सारे जो हैं, जो मोटे मोटे हैं। अब ये फूल चुके हैं, इसमें थोड़ा सा क्रिस्टल आ जाता है तो गूंथने से ये सॉफ्ट हो जाता है। आटा को हमने मसल के इसे सॉफ्ट कर दिया है। अगर इसमें थोड़ा सा ये गीला लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मक्के का आटा 1-2 चम्मच और मिला लें। अगर ये लगे कि सख्त हो गया है तो पानी थोड़ा सा 2-3 चम्मच मिला लें, इससे ज़्यादा नहीं तो आटा हो जाएगा एकदम गीला। जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं, बस उससे थोड़ा सा नरम होता है, इतना ही लगाना होता है। तो आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं, लोइयाँ इसकी काट के। इनके हम पेड़े थोड़े थोड़े आटे के बना लेते हैं, बिल्कुल चिपटा के जैसे रोटी का बनता है। इसी तरह से 4 पेड़े इसमें बना देते हैं। दोनों ये थम्स के सहारे ऐसे बिल्कुल बनाते रहना है। और इस तरह से ये थोड़ी सी बढ़ भी जाएंगी रोटियां। इसी तरह से हम चारों को बना लेंगे, इसी तरह से पेड़े बना के रखेंगे। अगर हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे, ये देसी घी गाय का है। और अब इसे हम थोड़ा सा ये प्लास्टिक की शीट लिए हैं और इस पे हम हाथों से ऐसे बिल्कुल इस शीट को घुमाते जाएंगे और ऐसे दबाते जाएंगे। रोटियां एकदम गोल बनती जाएंगी और इस मेथड से रोटियां फटती भी नहीं हैं और बहुत अच्छे से बन जाती हैं। ऐसे बड़ी होती जाएंगी। रोटियां पूरी गोल सी बन गई हैं शीट से। जैसे शीट को हम ऐसे गोल गोल घुमाते जा रहे हैं और इसे हम पलट लेंगे। हल्का से हाथों में फिर से घी लगा लेंगे और जो किनारे थोड़ी सी हल्की सी दिख रही हैं, इन्हें हम
हल्का से हाथ से ऐसे गोल करते जाएंगे, जो चिटकी हुई है सही हो जाएंगी बिल्कुल। अब इस रोटी को रख देते हैं और एक और रोटी बनाते हैं चकली पे। तो जो हमने बनाया था बिल्कुल हाथ से, अब इस पे हम गेहूँ ये मक्के का आटा लेंगे और इसे हल्का सा डस्ट करेंगे और इसको भी हाथ से ही बनाएंगे, बेलन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए चौके पे भी बन जा रहा है आसानी से। तो इसी तरह से हम दोनों रोटियां बना लेंगे और ये बड़ी होती जाएंगी। गैस की फ्लेम फुल है और इस पे हम एक लोहे की तवा रखे हैं रोटी बनाने के लिए। तो पहले इसे हम नॉन स्टिक बनाएंगे। तो सबसे पहले एक चम्मच आधा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को फैला देंगे और गैस की फ्लेम को फुल ही रखेंगे। थोड़ा सा धुआं सा हो जाएगा तो ये नॉन स्टिक बन जाएगी। तो रोटी इस पे ना चिपकेगी नहीं बिल्कुल, और रोटी पकने में भी एकदम आराम से पक जाएगी और जो चिपकती है वो बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो धुआं से हो गया है और हम टिश्यू पेपर लेते हैं। आप एक कॉटन के कपड़े से भी इसे पोंछ सकते हैं। अब इसमें हम रोटियां डालेंगे। सीट वाली रोटियां बिल्कुल ऐसे हाथ पे हम टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल हट जाएगी जो प्लास्टिक है, और इसे हम अब तवे पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम हल्की सी धीमी रखेंगे तो इसमें जो हल्की सी चित्ती जो पड़ती है लाल सी, तो वो सब पड़ जाएंगी। तो धीमे धीमे पकती है मोटी रोटी जो होती है गैस पे। तो अब रोटी को हम बिल्कुल देख लेते हैं और दूसरी तरफ से इसे पलट देते हैं। इसमें चित्तियाँ आ गई हैं और गैस की फ्लेम हम हल्की सी धीमी रखेंगे तभी चित्तियाँ पड़ेंगी। अगर इस मक्के की रोटी खाते हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और हमारी जो पाचन तंत्र रहता है वो भी चुस्त दुरुस्त रहता है और बाल भी इससे अच्छे होते हैं, जो ग्रोथ होती है, जो झड़ते हैं। तो इस रोटी को आप लोग ज़रूर बनाइए। इसे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं दूसरी तरफ। तो अभी चित्तियाँ आएंगी इसमें। अब हम जो चकले पे रोटी बनाए थे हाथ से, इसे भी उठा लेते हैं। उठाने में बहुत आसानी है, बिल्कुल ऐसे टर्न कर लिए हाथ पे। और जो दूसरी रोटी है उसे हम अब उठा लेंगे चिमटे से, और देखिए चिपकी बिल्कुल नहीं क्योंकि ये नॉन स्टिक हो गई है। अब दूसरी रोटी हाथ से डाल दिए, ऐसे अब हम सेकते हैं धीमी धीमी आंच पे। थोड़ी सी गैस की फ्लेम हल्की सी धीमी रहेगी और इसे हम थोड़ा सा राउंड राउंड ऐसे सेकते जाएंगे और रोटी जो है फूलती भी जाएगी और ये थोड़ा सा लाल भी हो जाएगी। अगर फुल फ्लेम पे सेकेंगे तो रोटी जो होती है ये बहुत काली सी हो जाएगी और कच्ची रहेगी। तो इसे हम धीमे धीमे से ही सेकेंगे। गैस की फ्लेम हल्की सी तेज रखेंगे और रोटी फूलती चली जाएगी। तो दूसरी तरफ पलट देते हैं। तो रोटी बिल्कुल फूलती जा रही है और इसे हम हल्की हल्की सी ही सेकेंगे। कितनी आसानी से और कितने अच्छे से सीख गई रोटी जो है। अब इस रोटी को हम हटा देंगे, ये सीख चुकी है, रख लेते हैं और दूसरी फिर तवा पे ऐसे रोटी इसे पकने देते हैं। इसी तरह से इसको भी अलट पलट के सेक लेंगे और रोटी को सेक लेंगे। मक्की की रोटियां बनके तैयार हैं। इसमें हमने घी रखा है, आप मक्खन भी रख सकते हैं और इतनी सॉफ्ट बनी हैं कि ये टूटेंगी भी नहीं अब। और ये देखिए बिल्कुल। तो ये है ढेचे का अचार जो चटनी बोलते हैं, और हमने लिया सरसों का साग और थोड़ा सा सलाद। हमारी थाली हो गई कंप्लीट आज की। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइए। ठंडक में हमें बचाता है, ठंडक नहीं लगने देता, पेट में गर्माहट रहती है। तो आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।